हेलो, दिस इज अविनेश शर्मा हेड। वेलकम यू ऑल टू द क्राउन सक्सेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। गाइस, टाइटल में आप लोगों ने देखा है कि पाकिस्तान ने भारत को हरा दिया है यूनाइटेड नेशन में, यानी कि यूएन में। बहुत ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ है ये भारतवासियों के लिए, और जो भी जितनी कंट्रीज़ हैं उन सब के लिए भी बहुत ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ है कि भारत कहता है हम ग्लोबल साउथ के लिए काम कर रहे हैं, ग्लोबल साउथ के लिए हम चिंता व्यक्त कर रहे हैं, ग्लोबल साउथ की हम आवाज़ उठाते हैं। मोदी जी इस बात को कहते हैं। इन परिस्थितियों के चलते एकमात्र देश पाकिस्तान, जिसने भारत को यूएन में हरा दिया है, तो थोड़ा-सा ये हौच-पौच वाली स्थिति बनी हुई है। बहुत ज़्यादा ट्रोल भी देखने को मिल रहा है इसमें। जबकि इसमें पाकिस्तान का कहना है कि ग्लोबल साउथ ने हमें चुन लिया है। अभी जो शब्द निकल कर आ रहे हैं, ग्लोबल साउथ और पाकिस्तान ने कैसे हरा दिया भारत को, किस चीज में भारत को हरा दिया और यूएन क्या है, इसके अलावा यूनेस्को क्या है, इन सब चीजों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आप ये देखो कि इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। देखो, मैं आपको शो करता हूँ। देखो, इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है, इसमें लिखा हुआ पाकिस्तान बीट्स इंडिया इन वोट टू बैग यूनेस्को वाइस चेयर रोल। यानी कि इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल में हेडलाइन में लिखा हुआ है कि यूनेस्को के उपाध्यक्ष पद के लिए हुए मतदान में पाकिस्तान ने भारत को हरा दिया है। इसके अलावा देखो, मिंट ने भी इसको कवर किया हुआ है। ठीक है, मिंट ने इसको कवर किया हुआ है। पाकिस्तान टुडे ने भी इसको कवर किया हुआ है। और पाकिस्तान टुडे में तो बोला गया है कि पाकिस्तान इमर्जेस विक्टोरियस ओवर इंडिया, है ना। यानी पाकिस्तान जो है भारत पर विजयी हुआ। खूब झंडे गाड़े जा रहे हैं, पूरी दुनिया को बताया जा रहा है कि पाकिस्तान गरीबी की हालत में नहीं है, पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी है, पाकिस्तान के पास मुद्दे हैं, पाकिस्तान एक उभरता हुआ देश है। आप देखो ना, अब देखो, टॉपिक को समझने से पहले आप यूनाइटेड नेशन के बारे में समझ लो। यूनाइटेड नेशन क्या है, ये पूरा टॉपिक क्या है, उसको समझने से पहले आप यूनाइटेड नेशन के बारे में समझो। देखो, संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने और इसके सदस्य देशों के बीच शांति और सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से की गई थी। अगर हम इसके उद्देश्य की अगर हम बात करें, तो राष्ट्र जितने भी हैं, नेशंस हैं, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध डेवलप करना, ये संयुक्त राष्ट्र का एक काम है। इसके अलावा मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना, ये भी संयुक्त राष्ट्र का एक काम है। अगर हम इकोनॉमी से रिलेटेड, सोशल इशूज से रिलेटेड, यानी कि सामाजिक मुद्दे, यानी कि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय समस्याओं के समाधान में इंटरनेशनल हेल्प यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना, ये भी एक संयुक्त राष्ट्र का काम है। राष्ट्रीय कार्यों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए केंद्र के रूप में काम करना। अब ये सारे तो संयुक्त राष्ट्र के मेन काम हो गए, ठीक है, कि किस तरीके से संयुक्त राष्ट्र काम करता है। अगर हम इसकी संरचना की बात करें, तो जो इसकी सदस्यता है उसमें वेटिकन सिटी के अलावा सभी निर्विवाद स्वतंत्र राज्य संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं। साउथ सूडान जो 2011 में शामिल हुआ था और हाल ही में शामिल हुआ, जिसके जो है जिससे कुल 193 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश जो है बन गए हैं। ठीक है, इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर है, संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर है, उसके अकॉर्डिंग जो सदस्यता का नियम है, उस नियम के अनुसार सदस्यता अन्य सभी शांतिप्रिय राज्यों के लिए खुली है जो वर्तमान चार्टर में निहित दायित्वों को स्वीकार करते हैं और इन दायित्वों को पूरा करने में सक्षम है और साथ में इसके इच्छुक भी हैं। संयुक्त राष्ट्र में सदस्यता के लिए ऐसे किसी भी राज्य का प्रवेश सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के निर्णय के बाद ही प्रभावी हो पाएगा। ठीक है, इसके जो है 2 गैर सदस्य पर्यवेक्षक राज्य भी हैं, जिसमें पहला आता है आपका होली सी, यानी कि वेटिकन सिटी पर जो संप्रभुता रखता है। दूसरा आता है आपका फिलिस्तीनी राज्य। ठीक है, दूसरा आता है आपका फिलिस्तीनी राज्य। और इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें, तो कुक आइसलैंड और नीयू दोनों राज्य न्यूजीलैंड के साथ मुक्त सहयोग में हैं। कई संयुक्त राष्ट्र विशेष एजेंसियों के पूर्ण सदस्य हैं और सचिवालय द्वारा मान्यता प्राप्त संधि बनाने की क्षमता भी ये रखते हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो स्थायी सदस्य हैं, जिन्हें स्थायी 5 यानी बिग 5 या P5 के नाम से भी जाना जाता है, वे 5 संप्रभु राज्य हैं जिन्हें 1945 का संयुक्त राष्ट्र चार्टर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट प्रदान करता है। वो कौन कौन से? चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएसए, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। अब परमानेंट मेंबर्स के अलावा वाइस चेयरपर्सन भी उनमें होते हैं, जैसे कि ये ग्लोबल साउथ और एशिया पैसिफिक स्टेट्स है, उसका एक वाइस चेयरपर्सन होगा। तो वहां पर क्या हुआ कि वोटिंग हुई। अब वोटिंग किसके बीच हुई? पाकिस्तान और भारत के बीच में वोटिंग हुई। ठीक है, तो उस वोटिंग में क्या हुआ? पाकिस्तान उसमें जीत गया, इसलिए पाकिस्तान द्वारा बोला जा रहा है कि ग्लोबल साउथ ने हमें चुन लिया है। ठीक है, ग्लोबल साउथ ने हमें चुन लिया है। इसी के साथ साथ अगर हम यूनेस्को की बात करें,
तो देखो, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को यूएन की एक विशेष एजेंसी है जिसका उद्देश्य है शिक्षा, कला, विज्ञान और संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है। अभी जो यूनेस्को है इसकी स्थापना हुई 1945 में। संयुक्त राष्ट्र 1945 में इसकी स्थापना हुई और संघ की बौद्धिक सहयोग पर अंतर्राष्ट्रीय समिति के उत्तराधिकारी के रूप में इसकी स्थापना जो है की गई थी। देखो, हम जो अभी टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं तो मेन जो चल रहा है उन टॉपिक्स के साथ साथ यूपीएससी के मेंस में और यूपीएससी के प्रीलिम्स में कहां से कैसे क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको भी हम साथ में कवर करके चलते हैं। ठीक है, उसको भी हम साथ में कवर करते हुए चलते हैं। बाकी विजिबल तो आपको अच्छे से हो रहा है ना? हाँ, ठीक है। चलिए, अब इसमें क्या है कि 193 सदस्य देश हैं और 11 इसके सहयोगी सदस्य हैं। ठीक है, 11 इसके सहयोगी सदस्य हैं जिसमें से आपके यही कोई वाइस चेयरपर्सन होंगे, एक चेयरपर्सन होगा, बाकी और अदर मेंबर होंगे। ठीक है, गैर सरकारी, अंतर सरकारी, निजी क्षेत्र में ये भागीदार है। गैर सरकारी, अंतर सरकारी और निजी क्षेत्र में ये भागीदार है। इसका जो हेडक्वार्टर है पेरिस में विश्व धरोहर केंद्र में है। अब एक चीज और, आप लोग इंडिया में देखते हो यूनेस्को की हेरिटेज साइट है ये। आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी है, अगर आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखी है तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी है कि यूनेस्को की इंडिया में इस टाइम टोटल कितनी हेरिटेज साइट्स, ठीक है, कितनी हेरिटेज साइट्स है। चलिए, इसके अलावा यूनेस्को का जो संस्थापक मिशन है राष्ट्रों के बीच सहयोग और संवाद की सुविधा प्रदान करके शांति, सतत विकास, मानवाधिकारों को आगे बढ़ाना है। ठीक है, मानवाधिकारों को आगे बढ़ाना है। 5 इसके मेन कार्यक्रम क्षेत्रों के माध्यम से इस उद्देश्य को पूरा करता है। किस उद्देश्य को पूरा करता है? जैसे कि आपका एजुकेशन हो गया, यानी कि शिक्षा जिसे आप कह सकते हो। इसके अलावा आप प्राकृतिक विज्ञान की बात कर सकते हो इसमें। ठीक है, सामाजिक मानव विज्ञान की आप इसमें बात कर सकते हो। आप संस्कृति को लेकर बात कर सकते हो इसमें। ठीक है, संस्कृति के अलावा आप इसमें जो है संचार यानी कि आईटी सेक्टर की बात कर सकते हो, सूचना की बात इसमें कर सकते हो। यूनेस्को जो है सामान्य सम्मेलन द्वारा शासित होता है जो सदस्य राज्यों और सहयोगी सदस्यों से बना होता है, जो कि एजेंसी के कार्यक्रमों और बजट को निर्धारित करने के लिए साल में 2 बार अपनी जो है मीटिंग करता है, यानी कि अपनी बैठकें करता है। और ये कार्यकारी बोर्ड के सदस्यों का भी चुनाव करता है जो यूनेस्को के काम का मैनेजमेंट करता है और हर 4 साल में एक महानिदेशक की नियुक्ति करता है जो यूनेस्को के मुख्य प्रशासक के रूप में काम करता है। ठीक है, यूनेस्को के मुख्य प्रशासक के रूप में काम करता है। अब आपने यूएन समझ लिया, यूनेस्को समझ लिया, मुद्दा क्या था वो समझ लिया, पाकिस्तान कैसे जीत गया, ग्लोबल साउथ क्या वो समझ लिया आपने। तो ग्लोबल साउथ की ना मैं एक आपको इमेज भी दिखाऊंगा अभी, कैसे ग्लोबल साउथ हम कह रहे हैं उसको, कैसे उसको बांटा गया है। पाकिस्तान जीता है, जगह जगह इसके अलग अलग जो है बातें भी चल रही है, चर्चाएं भी चल रही है। देखो, ग्लोबल साउथ को लेकर जो बात चल रही थी, ये नीचे वाला जितना भी पार्ट था, नीचे वाला जितना भी पार्ट है, मोदी जी कहते हैं कि हम इसकी आवाज उठाते हैं, हम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ग्लोबल साउथ के बारे में बोल रहे हैं, ग्लोबल साउथ के मुद्दों को लेकर बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ जब अब एशिया पैसिफिक जो स्टेट्स हैं वहां पर पाकिस्तान अगर वाइस चेयरपर्सन जीता, उसने भारत को हराया है, तो तब जाकर पाकिस्तान ने बोला है कि ग्लोबल साउथ ने हमें चुन लिया है, यानी कि ग्लोबल साउथ की नजर में पाकिस्तान की एक अच्छी इमेज बन रही है। खूब झंडे गाड़े जा रहे हैं, खूब मीडिया इसको कवर कर रही है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम इंडिया और यूनेस्को की बात करें, देखो भारत जो है यूनेस्को का संस्थापक सदस्य रहा है, जिसने औपनिवेशिक शासन के तहत रहते हुए 4 नवंबर 1946 को यूनेस्को के संविधान की पुष्टि की। ठीक है, यूनेस्को के संविधान की पुष्टि की थी। इसके अलावा भारत ने एजुकेशन, साइंस, कल्चर, है ना, इससे संबंधित विभिन्न एजेंडे में यूनेस्को की प्राथमिकताओं के कार्यान्वयन का समर्थन करने में लीडरशिप की भूमिका निभाई। ठीक है, लीडरशिप की भूमिका निभाई है। भारत जो है 1946 से लगातार यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड के लिए चुना जाता रहा है। ठीक है, हाल ही में अभी 2021 से 2025 कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र के सांस्कृतिक और शिक्षा संगठन के कार्यकारी बोर्ड के लिए फिर से चुनाव भारत ने जीता। अभी आप बोलोगे वाइस चेयरपर्सन पाकिस्तान है, लेकिन उसमें जो संयुक्त राष्ट्र के सांस्कृतिक और शिक्षा संगठन के कार्यकारी बोर्ड के लिए फिर से चुनाव जो है जीता। भारत जो है वर्तमान में यूनेस्को के 19 सम्मेलनों का सदस्य है, जिनमें प्राकृतिक सांस्कृतिक विरासत, शिक्षा, बौद्धिक संपदा अधिकार इसमें शामिल है। हालिया अनुसमर्थन में 2003 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का कन्वेंशन, 2005 में सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों की विविधता, इसके संरक्षण और संवर्धन पर कन्वेंशन, और 2005 में खेलों में डोपिंग के खिलाफ कन्वेंशन जो है इसमें शामिल। ठीक है, ये पूरा कुछ मुद्दा था। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा टॉपिक, और समझ में आ गया आपको तो फिर सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। इसी तरह की न्यूज़ और इस तरीके की
टॉपिक्स को हम कवर कर रहे हैं। हाँ, इसके अलावा यार एक चीज़ और गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ, शायद आपको शो हो रहा होगा। जो लोग एंशिएंट हिस्ट्री यूपीएससी की कवर करना चाहते हैं, यूपीएससी की एंशिएंट हिस्ट्री कवर करना चाहते हैं, वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ और चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देखो आप। एक तो हमने लाइव आंसर राइटिंग की सीरीज कवर कर रखी है और एंशिएंट हिस्ट्री कवर कर रखी है। जिन लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री क्लासेस कवर कर ली यहाँ से, जिन लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री क्लासेस कवर कर ली यहाँ से, उनको कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपकी इसमें एनसीईआरटी कवर हो जाएगी और आपकी इसमें जो है, आपकी इसमें देखो एनसीईआरटी कवर हो जाएगी और आपकी रेफरेंस बुक भी इसमें कवर हो जाएगी। दोनों चीजें आपकी जबरदस्त तरीके से कवर हो जाएंगी। बाकी पढ़ते रहो, अपनी मेहनत करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।